मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा कि सच्चा दयालु इंसान वही होता है जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ परखे दान देता है। डॉक्टर वुल्फ एक यंग साइकियाट्रिस्ट थे। उनके पास कई लोग आते जो जीवन में बुरी तरह टूट चुके थे। उनकी थिंकिंग नेगेटिव थी। वे एकदम डरे डरे से और बहुत दुखी थे। वे सोचते डॉक्टर उन्हें कोई जादुई गोली देगा जिससे उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वुल्फ को उन लोगों पर बहुत दया आती थी। उन्होंने देखा कि उनके पास जो मरीज आते थे वे सब मानसिक रूप से बीमार थे। वे अपने आप को पता नहीं क्या समझते। They were obsessed with themselves. उन सभी में एक बात समान थी, वे सब बहुत स्वार्थी थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब था। स्वार्थ के कारण उनके रिश्तों में दरारें थीं। अपने दुख का कारण वे स्वयं ही थे। डॉक्टर वुल्फ को लगा कि उन्हें अपने मरीजों को यह समझाना होगा कि कुछ होने में या कुछ पाने में सच्चा सुख नहीं है, बल्कि कुछ करने में, दूसरों के साथ कुछ करने में, दूसरों के लिए कुछ करने में सच्चा सुख प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हुसैन जो करबला के मैदान पर शहीद हो गए, उनके जीवन की एक सुंदर घटना बताई गई है। एक बार वे रात का भोजन करने बैठे और एक गुलाम उनकी सेवा कर रहा था। गलती से एक गरम खाने की चीज़ हुसैन के घुटनों पर गिर पड़ी। गुलाम बेचारा घबरा गया और उसके मुंह से पाक कुरान शरीफ के कुछ शब्द निकले। जन्नत उसे प्राप्त होती है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है। हुसैन ने कहा, मैं क्रोधित नहीं हूँ। आई एम नॉट एंग्री। गुलाम ने आगे कहा, जन्नत उसे प्राप्त होती है जो अपने भाई को क्षमा करता है। और हुसैन ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। गुलाम ने आगे कहा, परोपकारी खुदा से प्यार करता है। हुसैन ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो और मैं तुम्हें 400 चांदी के सिक्के भी देता हूँ। ट्रूली गॉड लव्स मैन ऑफ कंपैशन। जो अपने साथियों को क्षमा करते हैं, भगवान उनसे प्यार करते हैं। दया मुक्ति का मूल है, मरण मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट न प्राण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दया की राह पर चलने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव है, इंसान को जब सजगता आती है कि एक ही जीवन धारा सभी जीवों में बह रही है, तब उसके दिल में दया का भाव उठता है। इसलिए सजग होना ज़रूरी है। दूसरा सुझाव है, इंसान के मन में दया की भावना तब उठ सकती है जब वह इस बात को माने कि सारी सृष्टि एक परिवार है। ऑल क्रिएशन इज़ वन फैमिली। सारे संसार के लोग, यहाँ तक के पशु पक्षी भी हमारे छोटे भाई बहन हैं। तीसरा सुझाव है, ये सच है कि दया का भाव सजगता से उठता है, लेकिन केवल दया की भावना का उठना काफ़ी नहीं है या दया शब्दों की बात नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में अपने कर्मों द्वारा दयालु होना है।
चौथा सुझाव है सिलेक्टिव कंपैशन इज सेल्फिश कंपैशन। हम जिन्हें प्यार करते हैं, जो हमारे अपने हैं, यदि हम उनके प्रति दयालु हुए तो काफ़ी नहीं है। दया करते समय जाति, धर्म, कौम, वर्ग का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा सुझाव है दया करने का अर्थ धन राशि का दान करना या अपने संपत्ति का दान करना नहीं है। सच्ची दया है सबको अपने दिल का निर्मल प्यार देना। छठा सुझाव है दया एक दिव्य गुण है और ये हमें प्रभु के निकट ले जाती है। इसलिए दया करते समय हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। जिस पर आप दया करते हैं वो आपके दया का पात्र है या नहीं, ये देखना आपका काम नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक धनवान था, उसके 4 बेटे थे, उसके पास बहुत धन संपत्ति थे। उसने सोचा जीवन की सांझ हो रही है, मुझे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। उसने संपत्ति के 5 हिस्से किए, 4 हिस्से बेटों को और 1 हिस्सा उसका अपना। उसने अपने बेटों से कहा ये जो 5वां हिस्सा है ये अभी मेरा है और इसकी मैं विल बनाना चाहता हूँ। ये 5वां हिस्सा मैं उसे दूंगा जो सबसे शुभ कार्य करेगा। हर एक बेटे ने सोचा चलो मैं कुछ कर दिखाऊं ताकि मुझे पिताजी का हिस्सा मिल जाए। थोड़े दिन बीते, पहला बेटा आया और बोला पिताजी आपने मुझे जो संपत्ति दी उसमें से मैंने 10वां हिस्सा निकाला और धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाए और एक ट्रस्ट बनाई है जिसके द्वारा अनाथों, विधवाओं की सहायता की जाएगी। यदि आपको मेरा यह काम नेक और शुभ लगे तो आप मुझे अपने 5वें हिस्से का वारस बना देना, वरना आपने मुझे जो दिया है उससे मैं खुश हूँ। इस पर पिता ने कहा पुत्र, जो तुमने किया उसे शुभ कार्य कैसे माना जा सकता है? वैसे भी ये तो नियम है कि हमें अपने संपत्ति का, अपने कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। इस तरह तुमने अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा नेक कार्यों में खर्च करके अपना कर्तव्य पूरा किया है। तुमने इसमें कौन सा शुभ कार्य किया? शुभ काम तो तब होता जब तुम अपनी सारी संपत्ति नेक कार्यों के लिए दान कर देते, लेकिन तुमने केवल 10वां हिस्सा दिया है, इसलिए तुम मेरा हिस्सा पाने के योग्य नहीं हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ दिनों के बाद दूसरा बेटा आया। उसने कहा पिताजी एक गरीब औरत नदी किनारे कपड़े धो रही थी, पास ही उसने अपने नन्हे से बच्चे को बिठा रखा था। अचानक एक तेज लहर उठी और बच्चे को बहा ले गई। मैंने सूट बूट पहना था क्योंकि मैं किसी दावत पर जा रहा था। जब मैंने औरत को सहायता के लिए पुकारते हुए देखा तो तुरंत बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और बच्चे को बचा लिया। मैंने निस्वार्थ भाव से उस बच्चे की जान बचाई। यदि आपको लगे कि मेरा ये काम शुभ है तो आप अपना हिस्सा मुझे दें। इस पर पिता ने कहा ये कोई शुभ कार्य है? यदि कोई आदमी मर रहा हो और कोई उसे मरता हुआ देखकर उसे नहीं बचाए तो वह पशु है। तुमने स्वयं को केवल पशु होने से बचाया है। कुछ दिन बाद तीसरा पुत्र पिता के पास आकर बोला पिताजी मेरे पास एक बड़ा व्यापारी आया
और लाखों रुपए मेरे पास छोड़ गया और अपना एड्रेस दे गया। वह विदेश से आया था। उसने कहा उचित समय आने पर मैं तुमसे अपने पैसे मंगवा लूँगा या खुद लेने आऊँगा। कई साल बीत गए, वह धनवान लौट कर ही नहीं आया। उसके धन पर ब्याज चढ़ता रहा। मैंने उस आदमी के बारे में पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि जब वह अपने देश लौट रहा था तब रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैंने सोचा मुझे उस आदमी के बेटों को वो रकम लौटा देनी चाहिए। वैसे उसके बेटे तो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे। मैं वो सारी रकम और उस पर जितना ब्याज चढ़ा था वो सब धनवान की पत्नी और बेटों को दे आया। पिताजी, अगर आपको लगता हो कि मैंने ये शुभ कार्य किया है तो आप मुझे अपने हिस्से का वारिस बना दें। तब पिता ने कहा, इसमें तुमने कौन सा शुभ कार्य किया? अगर तुम उन्हें उनकी रकम नहीं लौटाते तो लोग कहते तुम दगाबाज हो, दूसरों की अमानत हड़प लेते हो। और दूसरी बात कि जिस दिन तुमने उनके रकम लौटाई उस दिन से बाजार में तुम्हारी कितनी साख बढ़ गई होगी। लोग तुम्हारे पास अपने पैसे रखते हैं। अब तो लोग तुम पर बहुत विश्वास करेंगे, तुम्हें बहुत फायदा होगा। इसलिए मैं तुम्हारे कार्य को शुभ कार्य नहीं कह सकता। एक लंबे समय के बाद धनवान का चौथा बेटा आया और बोला, एक आदमी जिसने मुझे बहुत कष्ट दिए, कई बार उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। एक दिन वह मुझे मिला, मेरे पास हथियार था और उसके पास कोई हथियार नहीं था। मैंने सोचा आज मुझे अवसर मिला है, मैं इसे ख़त्म कर दूं, फिर मैं सदा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। वरना मुझे सारा समय इसका डर लगा रहता है। लेकिन तभी मैंने अपने भीतर एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, दया धर्म का मूल है। आगे उसने कहा, बस फिर मैंने उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और कहा, इस समय मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम मेरे मित्र हो, अगर तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। पिताजी, अगर आपको लगता है कि मैंने ये शुभ काम किया है तो आप मुझे अपने हिस्से का वारिस बना सकते हैं। पिताजी ने तुरंत अपने आसन से उठकर कहा, हाँ, तुम मेरे वारिस बनने योग्य हो। मैं अपना हिस्सा तुम्हारे नाम करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दया के लिए नोटों की या शक्तिशाली हाथ पैरों की या बड़े बड़े यज्ञ करने की या फिर महान कार्य करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है बस एक मधुर मुस्कान की, चंद मीठे बोलों की, मदद के लिए उठे एक हाथ की या मैत्री भरी व्यवहार की। यहाँ अंग्रेजी के महान लेखक मार्क ट्वेन के कुछ शब्द जोड़ना चाहूँगा। काइंडनेस इज़ अ लैंग्वेज which the deaf can hear and the blind can read। अर्थात मैत्री की भाषा बहरा सुन सकता है और अंधा पढ़ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैत्री संसार को एकता और शांति के बंधन में बांध सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जुदाई संसार के दुख का कारण है और मैत्री संसार की शक्ति है। गुजरात के महान संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। अर्थात
सच्चा वैष्णव कौन है? सच्चा वैष्णव वह है जो दूसरे की पीर, दूसरे के दुख को समझता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दया, करुणा, मैत्री हमारी आत्मा की धुन, हमारी आत्मा का गीत होना चाहिए, जो हम सबको मिलकर गाना है। यह एक मूल्यवान कड़ी है जो सारी मानवता को जोड़ती है। यह एक ऐसी मूल्यवान धरोहर है जो हमें अपने बच्चों और फिर उनके बच्चों को विरासत में देनी है। संसार में उठने वाले सारे सवालों का उत्तर है मैत्री। मानवता के सारे प्रॉब्लम्स का हल है मैत्री। जब जीवों पर दया करना, मित्र और शत्रु के भेदभाव को भुलाकर मैत्री की राह पर कदम बढ़ाना, जब सबके प्रति मैत्री की भावना होगी, फिर हम पशुओं की हत्या कैसे करेंगे? हम टेररिज्म को कैसे स्थान देंगे? हम अमीर और गरीब, काले और गोरे में भेद कैसे करेंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कैसे भेदभाव करेंगे? अमेरिकन और यूरोपियन में, एशियन और अफ्रीकन में कैसे भेदभाव करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। अंत में स्वर्ग में प्रवेश करने के इस पहले द्वार दया, करुणा, मैत्री को इस वैदिक प्रार्थना से संपन्न करूँगा। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वसन्तु निर्मया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भविता। ओम शांति शांति शांति।